नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। आज के दिन आपने देखा हो कि मार्केट बहुत बढ़िया था, बट अपने शेयर में कोई खास मोमेंटम नहीं दिखाई दी, क्योंकि अब इसके जा चुके हैं Q3 के नंबर्स। और Q3 के नंबर्स अच्छे रहे हैं अगर हम बात कंपेयर करें पिछले साल के नंबर से। पर यहाँ पे आज के दिन 81 बॉन्ड के ऊपर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस समय मैक्सिमम यस बैंक की प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई देखी जा रही है, बट यहाँ पे 81 बॉन्ड अभी भी गले की हड्डी बन के अटका हुआ है। और साथ ही कुछ कुछ इनके प्रोविजन भी बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। तीसरी चीज ये निकल के आ रही है कि बैंकों के लिए इस समय फंड की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसमें यस बैंक का भी नाम शामिल है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। आज का मार्केट बहुत बढ़िया था। कभी मार्केट में तगड़ी गिरावट देखने को मिलती है तो कभी यहाँ पे तेजी बनती हुई देखी जाती है। आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में 200 पॉइंट्स की तेजी बनती हुई देखी गई। बैंक निफ्टी में 600 पॉइंट्स की और आईटी में करीबन 260 पॉइंट्स की तेजी। और सबसे ज्यादा जो जो खरीदारी देखने को मिली है वो है स्मॉल कैप का इंडेक्स। आप देख सकते हैं कि 820 पॉइंट्स की तेजी बनती हुई देखी गई। बात करें यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दिया है। कल के दिन भी 20 करोड़ का वॉल्यूम था। और 1 वीक एवरेज निकाला जाए तो 27 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दिया है। अगर हम प्राइस परफॉर्मेंस पे नजर डालें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हफ्ते के अंदर शेयर है जो कि 2.5% टूट चुका है। रिसेंटली इसने 26 रुपए तक का हाई बनाया था। जब से इसके रिजल्ट आए हैं, धीरे धीरे करके शेयर में गिरावट, मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। आज के दिन शेयर में मामूली सी तेजी बनती हुई देखी गई। आप देख सकते हैं कि 24 रुपए के आसपास शेयर ने क्लोजिंग दी हुई है। पर जिस तरीके से यहाँ पे इसके रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट को हम खराब नहीं कह सकते, काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बट प्रोविजन बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा मार्केट में चिंता बनी हुई है। क्योंकि अगर प्रोविजन कम होते जाते तो यहाँ पे अभी तक ये शेयर बड़े आराम से और तगड़ी रैली दिखा सकता था। अभी आप देख सकते हैं कि शेयर है जो रिसेंटली 26 रुपए तक का हाई बनाने के बाद 24 रुपए के आसपास काम कर रहा है। और मार्केट कैप है जो कि 68,000 करोड़ के आसपास पहुंचा हुआ है। म्यूचुअल फंड है जो कि 81 बॉन्ड की जो होल्डिंग है वो लगभग लगभग 90% खत्म कर दी है, मतलब कम कर दी है। यस बैंक है जो कि करीबन 2020 में बहुत बुरी हालत से निकला और इस समय धीरे धीरे करके ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। उस समय से लेके अभी तक यस बैंक की जो 81 बॉन्ड की जो वैल्यू है बहुत कम हो चुकी है, जिसमें म्यूचुअल फंड मैक्सिमम निकल चुके हैं। जिसमें यहाँ पे क्राइसिल ने खुलासा किया है कि करीबन 2020 के आसपास ये जो वैल्यू थी 25,000 करोड़ की थी, जो कि घट के करीबन अब 2,123 करोड़ रह गई है। ये जो वैल्यू कम हुई है उसकी वजह से यस बैंक का जो फंड की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा बढ़ती हुई देखी जा रही है। हो सकता है कि यस बैंक अपना अब और भी इक्विटी जारी कर सकता है। और आज आप देख सकते हैं कि शेयर ने हाई बनाया 24.30 का, लो बनाया 23.90 का, क्लोजिंग दी 24.10 पे। 1% तक की तेजी बनती हुई देखी गई। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो इवेंट्स था रिजल्ट का वो तो जा चुका। अब मेरा मानना ये है कि आपका शेयर धीरे धीरे करके 22 रुपए के आसपास, मतलब 20 से 22 रुपए की रेंज में अपना बेस बनाता हुआ देखा जाएगा। जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि इसका बेस धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो यहाँ से 20 से 22 की रेंज बनती है। यस बैंक ने कुछ समय पहले बिड बुलाई हुई थी अपना लोन बेचने के लिए, जिसमें जेसी फ्लोवर्स की तरफ से कुछ बिड
अप्लाई की गई हैं। यहाँ पे जेसी फ्लावर्स की तरफ से अभी करीबन 2 कंपनियों के नाम सामने आए हैं जिनके ऊपर बिड लगाई हुई है। फर्स्ट नंबर है इंद्रजीत पावर जिसके ऊपर लोन है 353 करोड़, और सेकंड है कटेरा इंडिया जिसके ऊपर लोन है 521 करोड़, जिन्होंने अभी तक वापस नहीं किया है। यहाँ पे जेसी फ्लावर्स ने 165 करोड़ दे रहे हैं कटेरा इंडिया के, जो करीबन है 521 करोड़। इसके अलावा आपका 133 करोड़ जो कि इंद्रजीत पावर की आरसी के ऊपर एआरसी के ऊपर बोली लगाई हुई है, जिसमें यस बैंक ने जो डेडलाइन बनाई है करीबन 7 फरवरी तक का डेडलाइन बनाई है कि वहां तक बिड आ जानी चाहिए। एंड हाईएस्ट जो बिडर है वो 13 फरवरी तक भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यस बैंक है जो कि इस समय 4,200 करोड़ तक का अपना एनपीए सेल कर रहे हैं, जिसमें 1142 करोड़ रिटेल लोन पोर्टफोलियो है। तो ये अगर खत्म हो जाएगा तो यस बैंक का जो एनपीए है और भी डाउन हो जाएगा। यस बैंक की एक बहुत बड़ी डील होती हुई देखी जा रही है सिरेंटिका रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में, जिसमें इस कंपनी ने करीबन 3,500 करोड़ है जो कि लोन लिया है, वो भी 6 के 6 बैंकों से, जिसमें यस बैंक का भी नाम शामिल है। और ये जो लोन लिए गए हैं जिसमें 5 बैंकों के नाम शामिल हैं, जिसमें 3 बैंक इंडियन है, 2 बैंक आपके बाहर के हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें रोबो बैंक, साथ ही मफ बैंक जो ये आपके इंटरनेशनल बैंक हैं। इसके अलावा जो अपने इंडियन बैंक हैं, यस बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल कंपनी, जिससे ये लोन लिया गया है। बताया जा रहा है कि सेरेंटिका रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी का ये फर्स्ट इंटरनेशनल एंड कमर्शियल बैंक लोन लिया गया है, मतलब फर्स्ट टाइम इस कंपनी ने लोन लिया है, और इस पैसे से कंपनी है जो कि 530 मेगावाट के जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट हैं उनको कंप्लीट करने में लगाने वाली है। ये जो प्रोजेक्ट आने वाले हैं 530 मेगावाट के हाइब्रिड विंड एंड सोलर, जो कि राजस्थान एंड महाराष्ट्र से, बताया जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट हैं ये बड़ी बड़ी कंपनियों से आने हैं। हिंदुस्तान जिंक हो गए और जिंक प्रोड्यूसर हो गए, जो कि 24% अपना कोल पावर सप्लाई है जो कि रिप्लेस करना चाहते हैं, जिसमें सिरेंटिका रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई करी गई है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे यस बैंक का पैसा डूबेगा, एक तरीके से बहुत जगह कंपनी ने लोन दिया है। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में कि एफआईआई और डीआई लगातार अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, बट रिटेल इन्वेस्टर बेच के निकल रहा है, क्योंकि कितने टाइम तक कोई होल्ड करके रखेगा। लगभग लगभग कोरोना के बाद से शेयर ने कोई रिटर्न ही नहीं दी है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें डीआईएस की तो 38% तक का स्टेक था जो कि 42%, मतलब पिछले सितंबर क्वार्टर में 41% था, जो कि इस समय 1.2 1.3% तक का स्टेक बढ़ाया है ये 4 महीनों में। एफआईए की तरफ से भी यहाँ पे स्टेक बढ़ाया गया। आप देख सकते हैं कि सितंबर के महीने में 23.4% तक का स्टेक था, जो कि यहाँ पे 23.8%, मतलब 0.4% तक का स्टेक एफआईए की तरफ से भी बढ़ाया गया। यहाँ पे रिसेंटली एलआईसी की तरफ से स्टेक बढ़ाता हुआ देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पहले इनके पास 2 से 2.5% तक का स्टेक था, इस समय 4.5% स्टेक कर दिया। सबसे ज्यादा स्टेक है जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होल्ड करता है। पर यहाँ पे अब पब्लिक है जो कि इस समय अपना आपा खोती हुई देखी जा रही है। धीरे धीरे करके ये लोग स्टेक अपना बेच रहे हैं। आप देख सकते हैं 38-39% तक का स्टेक था, जो कि इस समय 34% तक का स्टेक रह गया। लोग फ्रस्ट्रेट होके निकल रहे हैं। तभी है कि यहाँ पे जब रिटेल इन्वेस्टर निकलते हैं तभी तेजी बनती है। तो अब ये है कि लॉन्ग टर्म में ही किसी शेयर में पैसा बनता है, बट इस शेयर ने काफी रुलाया है, चलेगा तो अच्छे खासे रिटर्न भी देने वाला है।